नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 करोड़ से अधिक की कई अंतर्देशीय परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। लोहड़ी पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में की शिरकत। अधिकारियों को समय से काम निपटाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा नदी पर क्रूज सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। उन्होंने कहा कि MV गंगा विलास की यात्रा आज वाराणसी से शुरू होगी और ये 51 दिनों में लगभग 32,000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत और बांग्लादेश में 27 नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और गाजीपुर जिले के सैदपुर, चौचकपुर, जमनिया और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़ पानापुर और समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी में जहाज मरम्मत केंद्र और पांडु टर्मिनल जाने वाले एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। देश भर में लोहड़ी पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल अन्य त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व भारत की विविधता में एकता के प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने वाले ये त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
उन्होंने कहा कि लोहड़ी का त्योहार फसलों की कटाई के मौसम को चिन्हित करता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम समाप्त होता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब वासियों को ट्वीट कर लोहड़ी की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, परमात्मा ये लोहड़ी सभी के घर खुशियां लेकर आए, पंजाब सदा चढ़ती कला में रहे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जनता को बधाई दी है। चंडीगढ़ में पर्यटन विभाग की ओर से सेक्टर 15 के आशियाना चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स में दिव्यांगजनों के साथ लोहड़ी मनाई गई। कार्यक्रम में पंजाबी बोलियां, गीत, सारंगी, अलगोजे भी पेश किए गए। मूक बधिर बच्चों ने भांगड़ा डाला, उनके लिए जादू का शो भी आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यहाँ दिव्यांगजनों ने जिस उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया है, उससे कोई नहीं बता सकता कि इनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता है। उन्होंने स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल इत्यादि वितरित किए। पर्यटन निदेशक हरगुनजीत कौर ने कहा कि पर्यटन विभाग न केवल पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का काम करता है, बल्कि सिटी ब्यूटीफुल की सांस्कृतिक और उत्सव परंपराओं को भी बढ़ावा देता है। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक PCS पालिका अरोड़ा भी मौजूद रही। सेक्टर 43 स्थित हॉस्पिस धर्मशाला द्वारा सेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस व लोहड़ी मनाई गई। इस दौरान चंडीगढ़ के DC कम सेक्रेटरी यशपाल गर्ग ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए रोगियों और स्वयंसेवकों से भी बातचीत की। इस दौरान IAS यशपाल गर्ग ने हॉस्पिस टीम के नेक कर्तव्यों की सराहना की। अब तक OPD, होम केयर और इन पेशेंट यूनिट धर्मशाला में अब तक करीब 21,000 रोगियों की सेवा की है और हर साल करीब 500 रोगी हॉस्पिस में भर्ती होते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अमित कुमार, हॉस्पिस मेंटोर डॉक्टर फिरोजा पटेल, रेड क्रॉस के प्रबंध निकाय सदस्य, सहायक गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटान किया गया। बैठक में सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद में गलत ढंग से बिल्डिंग बनाने, रजिस्ट्री व स्टैंप से संबंधित शिकायत कॉलोनी निवासी RMS कुंडू ने रखी। बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के तहत NDT के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मिथिला नव युवक संघ द्वारा सोसाइटी में गड़बड़ी की शिकायत की सुनवाई करते हुए गुरुग्राम के जिला रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 8 साल के कार्यकाल में फरीदाबाद जिला विकास में आगे बढ़ा है। पूरा फरीदाबाद उसका विस्तार जो हो रहा है, और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है। और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। 70 लाख परिवारों के एक ID बनी है, परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है। तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है, उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद का विस्तार करते हुए नहर पार्क क्षेत्र को ग्रेटर फरीदाबाद का नाम देते हुए जन सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 72 लाख परिवारों की PPP ID बनाई गई है और पात्र लोगों को चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा सहित जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंडिया एट द रेट ऑफ 100 अमृतकाल में भारतीय युवाओं के लिए चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर इवोक 2023 यूथ समिट कराया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से कहा कि युवा ही देश की तकदीर और तदबीर बदल सकते हैं। डिप्टी CM ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उनको नमन करते हुए युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में भी युवाओं का अहम योगदान था और अब भी युवाओं को देश की एकता, अखंडता को ध्यान में रखकर तकनीक
के सहयोग से राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने अपने यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी व्यक्ति का गोल्डन पीरियड होता है। इस अवसर का सदुपयोग करें ताकि स्वयं की और राष्ट्र की नींव मजबूत बन सके। उन्होंने यूनिवर्सिटी के डीन एवं प्रोफेसर का भी आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान को युवाओं से शेयर करें ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी चांसलर सतनाम संधू ने कहा कि अब स्वरोजगार के मौके ज्यादा हैं। वहीं फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि सिनेमा में हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है। हमने कभी भी बुराई को गौरवान्वित तरीके से पेश नहीं किया। इस अवसर पर ब्यूरोक्रेट अंजलि बिरला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और एक्टर संग्राम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी व स्मृति रस्तोगी ने भी अपने विचार साझा किए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने का अनुमान व्यक्त किया है। ट्राई सिटी में रात 8 बजे से बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का तापमान 22.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री तक ज्यादा है। उधर पंचकुला में तापमान में 4 डिग्री बढ़ोतरी से लोगों को ठिठुरन से निजात मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि भारत के गंगोई मैदानों पर उच्च नमी और हल्की हवाएं चलना जारी रहने के कारण बिहार के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति जारी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। संसद का बजट सत्र इसी महीने की 31 तारीख से होगा शुरू। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 174 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 49,000 से अधिक टीके लगाए गए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।